श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ के ऑनलाइन क्लास में आप सभी सीनियर वर्ग, जूनियर और सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। अपने जो ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं वो सभी अपने अपने ग्रुप का 12वीं आर्ट्स, 11वीं आर्ट्स और साइंस वाले और 10th के हैं, वो अपने YouTube चैनल पर SRVP लक्ष्मणगढ़ के पर जा कर के और वहाँ अपनी सभी ऑनलाइन जो क्लासें सब्जेक्ट की चल रही हैं उनको देख करके अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। क्योंकि अपनी जो कोरोना महामारी के कारण जो पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है उसके लिए अपन लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लास, जिसका आप पूरा लाभ लें, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चलाएं। अपन पढ़ रहे थे इस संज्ञा प्रकरण। इस संज्ञा प्रकरण में अपन ने कल की जो अपनी वीडियो थी उसमें पढ़े थे कि अपनों इस संज्ञक 6 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 6। वो 6 सूत्र कौन कौन से हैं? उपदेश, अज, अनुनासिक, इत, हलन्त्यम, चुटु, शय प्रत्यय, लसक तद्धिते हैं। ये अपने कितने हैं? 6 सूत्र हैं। इन 6 सूत्रों के माध्यम से अपन जो कल पढ़ रहे थे उसमें अब मैंने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे कि महेश्वर द्वारा प्रदत्त तो ये सूत्र माहेश्वर कहलाए। ठीक है, जो पाणिनि हैं ये अपने महान व्याकरण आचार्य हैं, इनके जो हैं इन्होंने बताया था। पहला सूत्र है कि उपदेश से अज, अनुनासिक, उपदेश से अज, अनुनासिक, इत, उपदेश से अज, अनुनासिक, इत। अब देखिए इधर देखिए, उपदेश प्लस आज प्लस अनुनासिक प्लस इत, ये अपना पहला सूत्र है। पहला सूत्र क्या व्याख्या कर रहा है? देखिए, उपदेश अवस्था में, उपदेश सूत्र में ये उपदेश अवस्था में विद्यमान अच, अच को क्या बोलते हैं? स्वर। अच को क्या बोलते हैं? स्वर। तथा अनुनासिक की इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। अब देखिए, उपदेश क्या है? उपदेश क्या है? उपदेश का मतलब होता है, इधर देखिए, पाणिनि उपदेश का अर्थ है ये कात्यायन, कात्यायन जिसको वररुचि भी कहा जाता है, वररुचि। ठीक है, और पतंजलि। ठीक है, उपदेश से तात्पर्य क्या है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के द्वारा जो अपने प्रारंभिक उच्चारण क्या है? प्रारंभिक उच्चारण, जिसको आद उच्चारण उपदेश से कहा जाता है। उच्चारण जो दिए गए हैं उसमें सूत्र, गण, धातु, प्रत्यय, आदेश, आगम, इन्हीं को ही उपदेश कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? उपदेश कहा जाता है। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी? उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। उपदेश से तात्पर्य है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनके द्वारा दिए गए प्रारंभिक उच्चारण को उपदेश कहा जाता है।
इनके द्वारा दिए गए प्रारंभिक जो उच्चारण है उसको उपदेश कहा जाता है। उपदेश में धातु, गण, सूत्र, आगम, आदेश, प्रत्यय आदि जो आते हैं इनको अपने परवर्ती जो आचार्य हैं उन्होंने क्या है, एक श्लोक के माध्यम से लिखा है। अब देखिए अपने उपदेश है, उपदेश में क्या कहा है आदि उच्चारण में, धातु, सूत्र, गण, उण आदि वाक्य, लिंग, अनुशासनम, आगम, प्रत्यय, आदेश, उपदेशः प्रकृतितः। कि उपदेश किसे कहा गया है, धातु को, सूत्र को, गण को, उण आदि को, वाक्य को, लिंग को, अनुशासन को, आगम, प्रत्यय और आदेश, इनको उपदेश कहा जाता है। तो उपदेश की जो अपनी परिभाषा है क्या हो गई कि उपदेश अवस्था में विद्वान, उपदेश अवस्था में विद्वान अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है, उसे उपदेश कहा जाता है। उपदेश का अर्थ होता है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के द्वारा दिए गए प्रारंभिक जो सूत्र उद्देश्य हैं उनको ही उपदेश कहा जाता है। इनके द्वारा जो परवर्ती आचार्य हैं उनके द्वारा एक उपदेश को, ये उपदेश ही हैं, इन उपदेशों को एक श्लोक के माध्यम से समझाया है। धातु, सूत्र, गण, उण आदि वाक्य, लिंगानुशासनम, आगम, प्रत्यय, आदेश, उपदेश प्रकृतितः। तो ये अपना जो पहला सूत्र है उपदेश अनुनासिक इत, इसकी व्याख्या हुई। उसके बाद अपन पढ़ेंगे, उनके बाद ये पाणिनि हैं, पतंजलि हैं, कात्यायन हैं, इनके विषय में अपन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अपना कौन सा हुआ है, अभी पहला उपदेश है वही अनुनासिक इत, ये सूत्र पूरा हुआ है। दूसरा सूत्र है अपना हलन्त्यम। कौन सा है, हलन्त्यम, ये सूत्र है अपना हलन्त्यम। ठीक है, अपने हलवर्ण जो होते हैं वो कह रहा है कि उपदेश अवस्था में विद्वान अंतिम हलवर्ण की इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में विद्वान अंतिम हलवर्ण की इत संज्ञा होती है। यहाँ उपदेश अपन ने पढ़ लिया था, अंतिम जो हलवर्ण है उनकी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। तो परिभाषा है उपदेश अवस्था में विद्वान अंतिम, वहाँ तो उपदेश अनुनासिक में क्या होता है, अंतिम अच की हुई थी, अंतिम हल। हल का मतलब क्या होता है, हल वर्ण अर्थात व्यंजन। हलंत में जो व्यंजन आएगा, व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे अपना है डुक्रिंज लिखते हैं, क्या लिखते हैं अपन, डुक्रिंज लिखते हैं। डुक्रिंज में अंतिम जो हल वर्ण है वो क्या है, ये अपना इंजे है। कौन सा है, इंजे है। ठीक है ना, अपने डुक्रिंज धातु से क्या है, अंजे की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है और केवल क्या रह जाता है, डुक्रिंज रह जाता है। क्या रह जाता है, डुक्रिंज धातु रह जाती है। तो उसी प्रकार अपना सप है, क्या है, सप। सप में केवल क्या रह जाता है, पै की इत संज्ञा हो जाती है। अंतिम हलवर्ण क्या है, पै की इत संज्ञा हो जाती है, अर्थात इत संज्ञा का मतलब हट जाता है, कि पै हट जाता है। इसी तरह
नुम है। क्या है? नुम। इस तरह नुम है। नुम में क्या हो जाएगा? में की इत संज्ञा हो जाती है। लेकिन इसी में अब यहाँ सप और नुम है, इसी का अपवाद में एक वार्तिक सूत्र है, उसका अर्थ है ने विभक्ति तुष्मा। ने विभक्ति तुष्मा। न विभक्ति तुष्मा। अब देखिए इसमें अर्थ है, लेकिन क्या करें? व्यक्ति में आए हुए तय से और मैं, व्यक्ति में आए हुए तय से में की इत संज्ञा नहीं होती है। आपने कहा था नम, जैसे षष्ठी व्यक्ति में आता है अपना नाम, क्या आता है? नाम आता है, नाम या नाम। न व्यक्ति में आए हुए कराए, व्यक्ति में आए हुए तय से और मैं की संज्ञा नहीं होती है। तय वर्ग सैसलेट और मैं की संज्ञा कभी भी नहीं होती है। व्यक्ति में कारकों में जो आते हैं उसमें न व्यक्ति तुष्मा, व्यक्ति में आए हुए जो अपने नाम या नाम है उनकी कभी भी इत संज्ञा नहीं होती है। अपना इससे तो हलंतम से तो होती है अंतिम हलवर्ण की, लेकिन व्यक्ति में ये हलवर्ण आ जाएंगे, तय वर्ग आ जाएगा, से आ जाएगा, में आएगा, उनकी कभी भी क्या नहीं करेंगे? इत संज्ञा नहीं करेंगे। ये अपना कौन सा? अपना जो 6 सूत्र हैं इस संज्ञा को, उसका दूसरा सूत्र पूरा हुआ। तीसरा अपना सूत्र है आदिर इंजी टुडवह। आदिर इंजी टुडवह, इसका अर्थ क्या है? आदि का मतलब होता है पहले, धातु के पहले आए हुए इंजी, टू टे टमाटर है ये, टू डे की इत संज्ञा होती है। कह रहे हैं ये पहले आएंगे, अपन ने तो बताया था उससे पहले हलंतम में तो बाद में, लेकिन यहाँ क्या है? पहले। तो कह रहा है धातु के आदि, आदि का मतलब जानते हो? प्रारंभ में विद्यमान, विद्यमान इंजी टू और डू की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा होती है। जैसे यहाँ इंज भी है, ठीक है? क्या है? यहाँ इंज भी है। यहाँ इंज भी में इस इंजी की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी और इसको हटा देंगे, ठीक है? केवल क्या बच जाएगा? भी। उसी प्रकार अपना था डुक्रिंज, अभी धातु पढ़ी थी अपन ने, वहाँ तो केवल इसका किया था, ये था डुक्रिंज। अपनी जो डुक्रिंज धातु है इसमें क्या है? धातु के प्रारंभ में डू है, तो डू की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डू की इत संज्ञा हो जाएगी और इसको हटा देंगे। केवल क्या रह जाएगा? क्री रह जाएगा। ध्यान रखना, अपन जो क्री धातु बनते हैं उसमें क्री रहता है। और अपना अगला है तुनादि, तीसरी है टू नदी। टू नदी बोलते हैं इसको, केवल नदी बचता है, उसमें अपने टू की क्या हो गई? इत संज्ञा हो गई
और टू नदी शब्द में केवल क्या बच जाएगा, नदी बच जाएगा। तो धातु के आदि प्रारंभ में विद्यमान इंजी टू और डू की क्या हो जाती है, इत संज्ञा। इत संज्ञा मतलब उसका तस लोप से उसका लोप हो जाता है, हटा देते हैं उसको। तो यहाँ इंजी की हो गई, केवल भी बच गया। यहाँ डुक्रिंज में केवल क्या बच जाएगा, डू। इंजे की हट जाएगी हलंतम से, हलंतम से कौन सा जाएगा, इंजे की। यहाँ टुन आधी रिंजी टूट बच गई, डू की हो गई, केवल क्या बच गया, क्री बच गया। और टुनदी में क्या हो जाएगा, अपने इस आधे रिंजी टूट बचों से टू की संज्ञा हो जाएगी। अगला अपना सूत्र है चौथा, शय प्रत्यय। शय प्रत्यय। अब देखिए, वो तो धातु में थे, अब यहाँ आएंगे। प्रत्यय के आदि में स्थित शय की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। इसका मतलब है प्रत्यय के आदि का मतलब प्रारंभ में यदि शय षटकोण आ जाए, आदि प्रारंभ में विद्यमान शय की इत संज्ञा हो जाती है। शय की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। यहाँ सफ आ गया, क्या है, सफ। सफ में क्या हो गया, ये जो अपना शय है आधा, इसकी क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई, केवल क्या बच गया, फे बच गया। क्या बच गया, फे। तो प्रत्यय के आदि में विद्यमान शय की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से, शय प्रत्यय से इसकी होती है। पांचवा जो अपना सूत्र है वो है चुटु। क्या है, चुटु। चुटु सूत्र में इसमें देखिए चुटु, तो ये इसकी परिभाषा है, प्रत्यय के आदि में स्थित चय वर्ग और टय वर्ग की संज्ञा हो जाती है। तो ये परिभाषा है, प्रत्यय के आदि माने प्रारंभ में, आदि में विद्यमान चय वर्ग। चय वर्ग में कौन कौन से आते हैं, चय, छय, जय, जय, अंजय। ठीक है, ये लिख लेना। टय वर्ग की इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे अपना आ गया जस। क्या है, जस प्रत्यय। सुबहुज जस आता है प्रथम बहुवचन में। यहाँ जो अपना जय है, ये जय की क्या है, इत संज्ञा हो गई। किस सूत्र से हुई है जय की इत संज्ञापन में, केवल क्या बनेगा, अस, और से विसर्ग हो जाता है, तब जाकर के रामा बनता है। ये जय की संज्ञा चुटु सूत्र से हो गई। कौन से सूत्र से हो गई, चुटु सूत्र से हो गई। इसी प्रकार टाप है स्त्रीलिंग। क्या है, टाप। टाप प्रत्यय है। टाप, टाप में क्या है, स्त्री प्रत्यय है टाप। इसमें क्या हो जाएगा, टा की इत संज्ञा हो गई। क्या बन गया, टय की इत संज्ञा हो गई। और टय के बाद में क्या बचा, आप बचता है और केवल आ जुड़ता है। यहाँ टय की इत संज्ञा हो गई और केवल क्या बचता है, ए जुड़ता है। और लास्ट अपना छठा सूत्र लसक तद्धिते। छठा देखिए अपना अंतिम सूत्र है लसक तद्धिते। लसक तद्धिते, इसकी परिभाषा है, तद्धित प्रत्यय के अलावा, किसके अलावा, तद्धित प्रत्यय के अलावा किसी भी प्रत्यय के आदि में आए हुए ले, से और के वर्ग की इत संज्ञा होती है। तद्धित प्रत्यय के अलावा किसी भी प्रत्यय के आदि में आए हुए ले, से और के वर्ग की इत संज्ञा होती है। तो इसमें लिखेंगे परिभाषा में, तद्धित
प्रत्यय से रहित प्रत्ययों में प्रत्ययों के आदि में विद्वान लय, शय और कै वर्ग, क्या आएगा, कै वर्ग की इत संज्ञा होती है, कि क्या होती है, इत संज्ञा होती है। जैसे ल्यप आ गया, ल्यप है, ल्यप में क्या हो गया, लय की इत संज्ञा आ गई, क्या हो गई, लय की इत संज्ञा हो गई। और केवल क्या शेष बचता है ल्यप का, केवल यह शेष बचता है, क्या बचता है, और पै की किससे हो जाएगी, पै की हो जाएगी अपने हलंतम से, और अपना है सप जो आता है कत्वा है अपना, क्या लिखिए, कत्वा। कत्वा में केवल क्या हो गया, अत्वा बचता है, कै की क्या हो गई, कौन से सूत्र से, अपने लसक तद्धित से क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई। और केवल क्या बचता है, कत्वा प्रत्यय में त्वा बचता है, केवल क्या बचता है, त्वा बचता है। और लास्ट है सप, जो अपना सप है, सप में क्या हो जाएगा, सप में अपने से की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, और केवल क्या बचेगा, पै बचेगा। ठीक है, से में सप प्रत्यय है, पै की भी संज्ञा हो जाएगी, केवल ए बचता है। ये अपने इस तरह से अपने इत संज्ञा जो 6 सूत्र हैं वो अपने 6 सूत्र पढ़े हैं, इनको क्रम से पढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, और सभी अपनी ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा लें और इनको साथ के साथ नोट करते चलें।